नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आपके सामने मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो एक नए सब्जेक्ट के साथ। और आज के वीडियो में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पालक की खेती कैसे होती है। पालक का जब पौधा तैयार होता है खेत में तो कैसा दिखता है, और उसको अगर हम और आप अपने जीवन के डेली के खान पान में शामिल करते हैं तो उससे क्या फ़ायदे हमको होते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए आइए चलते हैं पालक के खेत के पास और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि पालक जब तैयार होता है खेतों में तो कैसा दिखता है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे जो ये हरा भरा पौधा दिख रहा है, हरे भरे पौधे जो दिख रहे हैं छोटी सी क्यारी में, ये और कुछ नहीं दोस्तों, ये पालक है। ये पालक के पौधे हैं जिनको आप करीब से देख लेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी पालक की क्यारी है। और आगे बताने से पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्यारी जो पालक की खेती हमने यहाँ पे की हुई है, ये पूरी ऑर्गेनिक तरीके से की हुई है। इसका मतलब हमने जो है पालक को उगाने के लिए यहाँ पे कोई भी केमिकल की खाद यूज़ नहीं किया हुआ है। हमने सिर्फ ऑर्गेनिक खादें यूज़ की हुई है। ऑर्गेनिक खेती आप समझ पा रहे होंगे कि आज के समय के हिसाब से स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खेती बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि केमिकल के इस्तेमाल से हम जो खाना खा रहे हैं, जो सब्जी खा रहे हैं, वो बहुत ही हानिकारक है और हमारे शरीर को कई तरह के रोगों का कारण बनती है। तो दोस्तों, ये जो पालक आप सामने देख रहे हैं, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से तैयार है और इस समय जो है इसे हम खाने के लायक हो गया है, तो हम अपने खाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो है पालक का इस्तेमाल हम और आप अपने डेली के खान पान में करते हैं तो उससे हमको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये एक तरह से जो है घरेलू डॉक्टर की तरह काम करता है दोस्तों। अगर हम और आप इसको अपने खाने में, ये एक घरेलू डॉक्टर की तरह काम करता है। हम और आप अगर इसको डेली अपने खान पान में शामिल करते हैं तो हमको इससे जो है बहुत तरीके के फ़ायदे होते हैं। जैसे पहला फ़ायदा ये होता है कि ये आयरन का जो है बहुत बड़ा स्रोत होता है। नेचुरल आयरन इसमें पाया जाता है। अगर हम अब इसको खाते हैं, हम अपने खान पान में इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है खून की कमी नहीं होने देता, यानी कि एनीमिया से बचाता है, और जिससे हम कई तरह के रोगों से बच पाते हैं। दूसरा, अगर हम पालक को रेगुलर खाएं तो इसमें क्योंकि कैल्शियम की मात्रा बहुत पाई जाती है, तो हमारी हड्डियां भी इससे मजबूत होती हैं। और भी फ़ायदों की बात की जाए तो पालक में जो है एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और जैसा कि हम अब जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और हम कई तरह के इन्फेक्शन से, हमारा शरीर कई तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम होता है। बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। पालक के फ़ायदों के कड़ी में अगर दोस्तों अगर ये ना बात की जाए कि ये आँखों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, तो अधूरा है। क्योंकि पालक में जो है विटामिन ए बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आँखों के लिए हमारे बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो अगर हम पालक का इस्तेमाल अपने खान पान में करते हैं तो हमारी आँखें भी स्वस्थ रहती हैं, क्योंकि प्रचुर मात्रा में जितना विटामिन ए हमको चाहिए होता है वो मिल जाता है पालक से। और इसी कड़ी में दोस्तों, फ़ायदे की कड़ी में, पालक के फ़ायदे में कि अगर हम, क्योंकि पालक में जो है फाइबर बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो हम अगर पालक का इस्तेमाल अपने खान पान में करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र बहुत ही अच्छा रहता है। पाचन तंत्र हमारा बहुत ही अच्छा रहता है और गैस या कब्ज, कई तरह की बीमारियों से बचाने में पालक हमारी मदद करता है। और पालक अगर हम एक बार खेत में बो देते हैं दोस्तों, जैसा कि इस समय आप देख पा रहे हैं ये तैयार है, तो ऐसा नहीं होता है कि एक बार पालक खा के ख़त्म कर दिए तो ख़त्म हो गया। ये कम से कम 3 बार हम इसको जो है काट के सब्जी के रूप में या खान पान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक बार पालक काट लेंगे आप, तो वो जो है जड़ उसकी बनी रहती है, उसी में से फिर पत्ते निकलते हैं, पौधा निकलता है, फिर उसको काट लेते हैं तो फिर उसी जड़ में से पत्ते निकलते हैं। और कम से कम जो है 3 बार हम पालक का इस्तेमाल उसी क्यारी से, उसी पौध से
खाने के लिए कर सकते हैं। इसलिए जो है बहुत छोटे सी क्यारी में भी अगर ऑर्गेनिक तरीके से हम और आप पालक को उगाएं तो लगातार पालक हमको जो है खाने के लिए मिलता रहता है। दोस्तों, हमने कुछ जानकारी पालक के बारे में अभी जाना समझा, और अब मैं बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि इससे कितने तरीके के व्यंजन या पकवान जो है गांव में हमारे यहाँ बनते हैं। तो पालक के पकौड़े आप सभी जानते होंगे, हम लोग बहुत चाव से, बहुत ही टेस्ट से खाते हैं। पालक के पकौड़े गांव में बहुत प्रसिद्ध है, और पालक का पराठा भी बनता है, पालक की सब्जी भी बनती है, और पालक को जो है दाल में भी काट के दाल में जो है पालक के पत्तों को छोटा छोटा काट के डाल दिया जाता है, और तब जो दाल तैयार होती है उसको हमारे यहाँ गांव में जो है सगपैता बोला जाता है, और उसको भी लोग बहुत ही स्वाद से, बहुत ही पसंद से खाते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ व्यंजन हैं जिन तरीक़ों से हम पालक का इस्तेमाल अपने खान पान में करते हैं। और पालक को जो है सलाद के रूप में भी कच्चे ही खाया जा सकता है, तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा पोषक तत्व पालक में जो होते हैं वो हमको मिलते हैं, और शरीर के लिए जो है बहुत ही उपयोगी होता है पालक। तो हमारे खान पान में जो है, डेली खान पान में हमको पालक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, हम और आप जाने समझें कि पालक खाने से क्या क्या फ़ायदा होता है, और पालक के कितने तरीके के पकवान या व्यंजन बना के हम लोग खाते हैं अपने खान पान में। एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि पालक जो है कैसे तैयार करते हैं खेतों में। तो पालक के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा खाद की भी इसको ज़रूरत नहीं होती है, बस इसको प्रॉपर नमी और मतलब मिट्टी भुरभुरी हो, अच्छी क्वालिटी के बीज का इस्तेमाल करें, और नमी अच्छी मिले तो पालक जो है आसानी से आप अपने किचन गार्डन में या छोटी सी क्यारी में पैदा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत पालक की खेती में नहीं करना पड़ता, और क्योंकि ये पत्तेदार सब्जी है तो इसके पत्ते जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, और आसानी से हम और आप अपने किचन गार्डन में भी पालक को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखा जाता है कि जब उसके बीज जो है हम डालें मिट्टी में तो वहाँ पे प्रॉपर नमी हो, मिट्टी भुरभुरी हो, और कम से कम जो है थोड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक खाद या देसी खाद, गोबर की खाद का उपयोग कर दें तो आप आसानी से जो है पालक अपने खेत में तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आप सभी को जो है हमारा यह प्रयास ज़रूर पसंद आएगा, और जिसे आप अपने कमेंट्स, अपने रिव्यू कमेंट्स के बारे में हमें बता सकते हैं, और अधिक से अधिक हमारे चैनल को जो है अपने रिव्यू दें, कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम इसी तरीके से और भी अच्छे वीडियो हम आप तक, अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।